हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आरआर की थ्योरी। आरआर की थ्योरी का नाम आरआर की क्यों पड़ा? आरआर की का मतलब है तीन साइंटिस्टों के ऊपर नाम पड़ा है, जैसे कि आर का मतलब है राइस, दूसरे आर का मतलब है राम्सबर्गर, तीसरे के का मतलब है कैसल। तो देखते हैं। इन 1920 राइस, राम्सबर्गर एंड इंडिपेंडेंटली कैसल प्रपोज्ड ए थ्योरी विच वाज एक्सटेंशन ऑफ लिंडेमैन एंड हिंशलवुड थ्योरी। 1920 में राइस, राम्सबर्गर और कैसल ने एक थ्योरी दी थी जो एक्सटेंशन था लिंडेमैन एंड हिंशलवुड थ्योरी का, जिसे कहा गया आरआर की थ्योरी। आरआर की थ्योरी में एक न्यू स्टेप ऐड किया गया लिंडेमैन मैकेनिज्म में, जिसमें जनरली एक्साइटेड मॉलिक्यूल वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। मतलब ए स्टार कोई एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा ए हैशटैग में। अब देखते हैं रिएक्शन कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन ए प्लस एक्स से ए स्टार बनेगा, ये कोई एक्साइटेड स्पीसीज है, और ए स्टार से ए हैशटैग बनेगा, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, और ए हैशटैग से पी बनेगा। के हैशटैग क्या है? रेट कांस्टेंट है ए हैशटैग से पी में कन्वर्ट होने में। अब देखते हैं एक्स, यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कोलाइड करेगा ए के साथ और एक एक्साइटेड स्पीसीज जनरेट करेगा। हियर एक्स कैन बी एनी मॉलिक्यूल इन द सिस्टम दैट कोलाइड विद ए टू एक्टिवेट इट। अब ए हैशटैग इज ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ द रिएक्शन, और जो कन्वर्जन होगा ना ए स्टार से ए हैशटैग वो ट्रीटेड किया जाएगा रेट प्रोसेस की तरह। अब देखते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए हैशटैग पे, तो हमें मिलेगा K2 इक्वल टू के हैशटैग इंटू ए हैशटैग अपॉन ए स्टार। इस थ्योरी में बहुत ज़्यादा मैटर ऐसा है जो हमें याद ही करना पड़ेगा। तो ये K2 की वैल्यू है। अब हम एजप्शंस मानेंगे, दो एजप्शंस है इस थ्योरी में। पहली एजप्शन तो करेंगे, लेट अस कंसीडर देयर आर एस मोड ऑफ वाइब्रेशन, एस मोड ऑफ वाइब्रेशन कंसीडर कर लेंगे, और पी हैशटैग उसकी प्रोबेबिलिटी होगी जो है ए हैशटैग अपॉन ए स्टार। इसी को हम थ्योरेटिकली लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? लेट अस कंसीडर एस मोड ऑफ वाइब्रेशंस, फिर लिखेंगे लेट सपोज्ड ए स्टार के पास एनर्जी ई स्टार है, ये सपोज कर लेंगे। अब आरआर की थ्योरी एज्यूम दैट एनर्जी मूव्स रैपिडली बिटवीन वाइब्रेशनल मोड्स, एनर्जी रैपिडली मूव करेगी वाइब्रेशनल मोड्स के बीच जो हमने कंसीडर किए हैं। इट मीन्स दैट एट एनी गिवन टाइम पे जो रेशियो है ना ए हैशटैग अपॉन ए स्टार का, वो इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी के, जहाँ पे मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी रिक्वायर करी जाएगी कि रिएक्शन हो जाए। यही बात पी हैशटैग लिखा था ए हैशटैग अपॉन ए स्टार, तो यही प्रोबेबिलिटी है कि कितनी कम से कम एनर्जी रिएक्शन के लिए चाहिए होगी। सेकंड एजप्शन क्या है हमारी? सेकंड एजप्शन है कि नॉर्मल मोड्स है ना वो हार्मोनिक है और सेम फ्रीक्वेंसी होगी उनके पास। वन मोर एजप्शन इज मेड दैट नॉर्मल मोड्स आर हार्मोनिक एंड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सो वी कैन राइट दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है नॉर्मल मोड्स की, तो ई स्टार एन स्टार एच न्यू और ई हैशटैग इज इक्वल टू एन हैशटैग एच न्यू, दोनों में न्यू सेम रहेगा क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी है इनके पास। अब लेट नंबर ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ रिएक्टेंट या फिर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन लिख सकते हैं ऐसा है, और जो डिफरेंट नंबर ऑफ वेज जिससे हम एन स्टार क्वांटा पुट कर सकते हैं नॉर्मल मोड्स में वो दिए गए हैं डब्ल्यू टोटल से। तो कि एन स्टार क्वांटा कैसे अरेंज किए जा सकते हैं डिफरेंट वेज में, तो ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। डब्ल्यू टोटल होगा एन स्टार प्लस एस माइनस वन इंटू एन स्टार प्लस एस माइनस वन का फैक्टोरियल, एन स्टार का फैक्टोरियल और एस माइनस वन का फैक्टोरियल, ऐसे याद रख लेना, ऊपर वाला याद कर लेना, फिर इन दोनों का अलग अलग फैक्टोरियल कर देना। अब एक पर्टिकुलर मोड कंटेन्स एटलीस्ट एन हैशटैग क्वांटा, तो एन स्टार माइनस एन हैशटैग क्वांटा प्लेस करे जा सकते हैं रेंडमली एस नॉर्मल मोड्स में। तो डब्ल्यू हैशटैग दिया जाएगा, जहाँ पे एन स्टार है ना ऊपर वाली इक्वेशन में, वहाँ पे सिंपली लिख देना है एन स्टार माइनस एन हैशटैग यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये डब्ल्यू हैशटैग आ जाएगा। अब द प्रोबेबिलिटी देन एन हैशटैग क्वांटा आर इन रिएक्टिव मोड्स, एन हैशटैग क्वांटा रिएक्टिव मोड्स में उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए लिखा जाएगा पी हैशटैग इज इक्वल टू डब्ल्यू हैशटैग अपॉन डब्ल्यू टोटल। तो डब्ल्यू हैशटैग की वैल्यू रख देंगे और डब्ल्यू टोटल की वैल्यू रख देंगे, तो ये वैल्यू रखी हुई है, जो कटे वो काट दें, एस माइनस वन फैक्टोरियल से एस माइनस वन फैक्टोरियल लिख जाएगा, तो ये टर्म ये और ये बच गई, ये लिख दिया, तो पी हैशटैग की वैल्यू आ गई। अब लार्ज नंबर ऑफ क्वांटा रिक्वायर्ड टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट, बहुत ज़्यादा क्वांटा चाहिए हैं ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए। दस ईच टर्म इन द अबव इक्वेशन इज फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर। तो हम स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन हमें पता क्या होता है, एल एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन एल एन एन माइनस एन, ये लोग में जो फैक्टोरियल होता है ना उसे खोलने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन का। तो कहाँ पे है देखो, पी हैशटैग ही है, तो यहाँ पे हम पहले तो लोग ले लेंगे, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, लोग ले लेंगे, तो यहाँ पे एल एन पी हैशटैग हो जाएगा और एल एन यहाँ पे एल एन लग जाएगा,
और ये अब ln a बाई बी का फॉर्मूला लगा रखा है नीचे खोल के सिंपली, तो ln a बाई बी होता है ln a माइनस ln b, तो ln a माइनस ln b होगा। अब यहाँ पे आगे सिंपली खोल रखा है कि ln इसके साथ है पूरे के साथ, तो ln a इंटू ln b लगा रखा है, तो ln a इंटू ln b क्या होता है ln a प्लस b, तो ये खोल के लिखा हुआ है ln a प्लस ln b, ln n स्टार माइनस n हैशटैग प्लस s माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस ln n स्टार फैक्टोरियल माइनस a बाई बी था ना, तो ln a माइनस ln b, तो माइनस वाला लिखेंगे अब ln दिस इन प्लस ln दिस, ये लिखा हुआ है, साइन बाहर माइनस का रखेंगे इसलिए माइनस ln n स्टार माइनस n हैशटैग माइनस ln n स्टार प्लस s माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे और जहाँ पे फैक्टोरियल है ना लोग के साथ, वहाँ पे स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, तो ये l है और ये पूरा यहाँ पे n माना जाएगा, तो l n फैक्टोरियल क्या होगा n ln n, तो n फिर ln और फिर दोबारा n माइनस n, ऐसे ही सिंपली खोला हुआ है सारों का फैक्टोरियल ln वालों का। तो खोलने के बाद ये और जो कटे ना वो काट देना है, फिर जो बचेगा ना वो ये टर्म्स बचेंगी। अब इन टर्म्स को फर्स्ट टर्म को नाम दे देंगे, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड को सेकंड और थर्ड को थर्ड और फोर्थ को फोर्थ। अब हमें मानना होगा टेलर सीरीज वाली अप्रोक्सीमेशन। देखो द नंबर ऑफ क्वांटा स्टोर्ड इन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इज लार्ज, मच लार्जर देन एस, बहुत ज़्यादा हैं जो क्वांटा स्टोर्ड एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में एस से, तो जो s माइनस 1 है ना उसको हम x रख देंगे सिंपली, और जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है ना वो इक्वेशन में उसमें s माइनस 1 का यूज़ हो रखा है, यहाँ पे है s माइनस 1 और यहाँ पे, तो सिंपली s माइनस 1 की जगह पे हम रख देंगे x, और x रखने के बाद हम टेलर सीरीज का अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर देंगे, तो ये सिंपली हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू a प्लस एक्स ln a प्लस एक्स। ये तो पहले अप्लाई करने के बाद फॉर्मूला याद रखना है और फिर इसी पे टेलर सीरीज अप्लाई करनी है। टेलर सीरीज अप्लाई करने के बाद सीधा लिख देंगे f ऑफ x इज नियर अबाउट a ln a प्लस एक्स इंटू ln a प्लस 1, ये हमें याद ही रखने हैं, सीधा रिजल्ट यूज़ किया हुआ है। अब देखते हैं ln p हैशटैग, अब जहाँ पे हम x s माइनस 1 था वहाँ पे x रखेंगे, तो मैं आपको रख के दिखाती हूँ एक बार, देखो कुछ नहीं करना, बस a की वैल्यू और x की वैल्यू हमें ढूंढ लेनी है, बाकी सिंपली इस टर्म में रख देना है। तो देखो a और x की मैं बताती हूँ कैसे ढूंढेंगे, फर्स्ट और फोर्थ टर्म पे अप्लाई करना है, जैसे मैंने बताया फर्स्ट ये है और फोर्थ ये, तो फर्स्ट टर्म में क्या बताया मैंने s माइनस 1 है जहाँ पे वहाँ x मान लेना है, तो देखो ये x हो गया s माइनस 1, तो बाकी जो भी बचा वो पूरी टर्म a होगी सिंपली बस, तो यहाँ पे ये पूरी टर्म a है और ये x है, दोनों में सेम ही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a है n स्टार और x क्या है s माइनस 1, तो x है, तो a माइनस एक्स, सिंपली यहाँ पे a की वैल्यू हो गई n स्टार और x तो है ही। तो देखो अब रख के दिखाती हूँ मैं, पहले में मैंने क्या बताया था, a की वैल्यू है n स्टार माइनस n हैशटैग और x की s माइनस 1 है, तो देखो a की जगह रख देंगे n स्टार माइनस n हैशटैग ln a, तो ln लगा के और a की वैल्यू दोबारा रख देंगे प्लस x क्या था s माइनस 1 और फिर ln a की वैल्यू प्लस 1। अब सिंपली वैसे ही जैसे पहले टर्म पे लगाया वैसे ही फोर्थ टर्म पे लगा लेना है, सेकंड और थर्ड टर्म एज इट इज़ रखी हुई हैं और फोर्थ टर्म पे लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे फोर्थ टर्म में मैंने बताया a n स्टार है और x s माइनस 1 ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ये s माइनस 1 है ना यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर ले जाएंगे से s माइनस 1 ln n स्टार और s माइनस 1 इंटू 1, तो यहाँ खोल के लिखा हुआ है। खोलने के बाद जो कटे ना वो काट देंगे और जो बचे वो लिख देंगे, बचने के बाद s माइनस 1 को मना के ये बचेगा, ये टर्म बचेगी s माइनस 1 इंटू ln n स्टार माइनस n हैशटैग माइनस ln स्टार। अब ln a माइनस b का फॉर्मूला लगाया हुआ है, ln a बाई b होता है ln a माइनस b, तो यहाँ पे रख दिया फॉर्मूला, तो क्या आ गया s माइनस 1 इंटू ln a बाई ln b बाई b अकेला, तो बाई b। अब इतना आ गया। अब एंटी लॉग ले लेना है क्योंकि हमें p हैशटैग की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग उस साइड चला जाएगा, तो p हैशटैग की वैल्यू ये पावर ऊपर चली लॉग, अगर लॉग x की पावर आगे m है ना तो ये m आगे चला जाता है लॉग में, तो x की पावर m बोला जाता है, तो s माइनस 1 को पावर ऊपर ले जा सकते हैं हम, ठीक है। इतना हो गया। अब एंटी लॉग लेने के बाद p हैशटैग की वैल्यू आ जाएगी n स्टार माइनस n हैशटैग अपॉन n स्टार इंटू s माइनस 1। अब
अजप्शन हमने क्या मानी थी कि नॉर्मल मोड्स के पास सेम फ्रीक्वेंसी है, तो एन स्टार और एन हैशटैग है ना वो प्रोपोर्शनल होंगे ई स्टार और ई हैशटैग के। तो एन स्टार और एन हैशटैग की जगह हम सिंपली रख देंगे ई स्टार और ई हैशटैग, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली एन स्टार की जगह ई स्टार रख देना है और एन हैशटैग की जगह ई हैशटैग। तो पी हैशटैग आ गई। अब हमने शुरुआत में माना था कि K2 क्या है, K2 है के हैशटैग इंटू ए हैशटैग अपॉन ए स्टार। तो जैसा कि मैंने बताया ए हैशटैग अपॉन ए स्टार क्या है, पी हैशटैग। तो पी हैशटैग की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख सकते हैं। तो K2 की वैल्यू क्या आएगी, K2 की वैल्यू के हैशटैग इंटू ए स्टार अपॉन ए हैशटैग की वैल्यू रख दी प्रोबेबिलिटी वाली। अब वो इक्वेशन स्टार गिव्स रेट कांस्टेंट K2 एज ए फंक्शन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ई स्टार। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कोलिजनल एक्टिवेशन की वजह से। तो नॉर्मल मोड है ना वो ट्रीट करे जाएंगे क्लासिकल, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह कंसीडर किए जाएंगे कि वो होल्ड कर सकें किसी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी के। अब अप्लाई करेंगे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन विच गिव्स प्रोबेबिलिटी दैट एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर ऑसिलेटर इज बिटवीन ई एंड ई प्लस डी। पर्टिकुलर ऑसिलेटर की एनर्जी ई और ई प्लस डी के बीच में है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी लेस देन ई लेस देन इक्वल टू ई एन लेस देन इक्वल टू ई प्लस डी होगा। ये हमें सिंपली सीधा याद रख लेना है, इक्वल टू 1/kT इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई बाई के टी इंटू डी। ये काफ़ी लंबी थ्योरी है और इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमने डायरेक्टली यूज़ की हुई हैं, तो इसे हमें याद ही रखना होगा। ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन ई, ये बात रहने देना, सिर्फ इतना लिख देना, यहाँ तक ये रहने देना। अब उसके बाद सीधा लिख देना, हम सपोज करेंगे कि दो ऑसिलेटर हैं जिसकी टोटल एनर्जी है। तो एक ऑसिलेटर के पास होगी ई प्लस ई नोट एनर्जी और दूसरे के पास होगी एनर्जी ई माइनस ई नोट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को। तो सीधा लिख देंगे कि हमें प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली ना वो सीधी मिलेगी हमें, ये जो होगी PT इक्वल टू ई बाई के टी प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई बाई के टी। ये सीधा रिजल्ट ले लेना है। अब प्रोबेबिलिटी की एस ऑसिलेटर हैव एनर्जी बिटवीन ई एंड डी ई। एस ऑसिलेटर के पास एनर्जी होगी ई और डी के बीच में, क्या एनर्जी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी सॉरी, एस ऑसिलेटर की ई और डी के बीच। तो पी ई डी ई इक्वल टू 1/s-1 का फैक्टोरियल इंटू ई बाई के टी की पावर s-1 इंटू 1/kT इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई बाई के टी इंटू डी। अब हम इस पूरे पेज में एक तो ये जो स्टार इक्वेशन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें लिखनी है। अगर हम बीच में भूल भी जाते हैं थोड़ा बहुत तो जो ये फाइनल टर्म है ना ये तो हमें याद ही रखनी है, क्योंकि इसी से फाइनल रिजल्ट लिखना है। तो ये टर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो चल जाएगी, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये याद रखें। तो अब हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है हमें कि K होगा K1/K-1 इंटू K2 इंटू ए नोट अपॉन ए नोट प्लस K2 K-1। एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म हमें याद ही रखनी है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपली हम सब्सटीट्यूट कर देंगे PE/DE की वैल्यू K1/K-1 की जगह। यहाँ पे PE/DE की वैल्यू रख देनी है, याद रखना है ये बात जो हमने पिछली लिखी ना, PE/DE की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है डायरेक्टली और फाइनल रिजल्ट लिख देना है डायरेक्टली कि K है वो इंटीग्रेशन ई स्टार से इन्फिनिटी और जो PE/DE की इसकी जगह रख देंगे जो वैल्यू हमने निकाली थी इंटू K2 क्या था हमने शुरुआत से बता रहे हैं कि K2 है K हैशटैग इंटू ए हैशटैग अपॉन ए स्टार। फर्स्ट इक्वेशन ही K2 की वैल्यू लिखी थी इंटू ए नोट है प्लस अपॉन ए नोट प्लस K2 की वैल्यू जो K हैशटैग ए हैशटैग अपॉन ए स्टार और अपॉन K-1। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। हमें ये तीन इक्वेशन तो डायरेक्टली याद रखनी है, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। अब फाइनल रिजल्ट में लिख देंगे कि हम आरआर की थ्योरी में K2 और जो K-1 है ना वो डिपेंड करेंगे ई स्टार पे, एनर्जी पे डिपेंड करते हैं सिंपली K2 और K1/K-1। अब जो K2 है ना हिंशलवुड में वो रिप्लेस कर दिया गया K2 ई स्टार में, इस आरआर की थ्योरी में K2 रिप्लेस किया गया K2 ई स्टार में और जो K/K-1 था ना हिंशलवुड का वो रिप्लेस किया गया ई स्टार के फंक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है आरआर की थ्योरी में। तो रिएक्शन की रेट एनर्जी डिपेंडेंट है और ये जो रेट है ना वो इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन ई स्टार, क्योंकि जैसे कि हमने बता दिया रेट है वो प्रोपोर्शनल है किसके, ई स्टार की। तो ई स्टार इंक्रीज होगी तो रेट डायरेक्टली इंक्रीज होगा। अब लिमिटेशंस देख लेते हैं आरआर की थ्योरी में। आरआर की थ्योरी है ना वो प्रिडिक्ट नहीं करेगी कि क्या वैल्यू हमें इसकी लेनी चाहिए। आरआर की थ्योरी डोंट प्रिडिक्ट व्हाट वैल्यू ऑफ एस शुड बी टेकन फॉर द रिएक्शन। एक ये इंपॉर्टेंट है कि जो K हैशटैग की जो सिग्निफिकेशन है इस थ्योरी में वो अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देगी। ये दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। एक हो रहा है
वो और देख लो कि जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना वो 10⁻13 सेकेंड इनवर्स है सारी यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए, जो ट्रू निकला कुछ रिएक्शंस के लिए, बट सारी रिएक्शंस में ये जो वैल्यू आई वो सही नहीं थी। कई बार ये जो वैल्यू आई है इससे ज़्यादा रिजल्ट आता है कि मतलब ज़्यादा वैल्यू आती है। आरआर की थ्योरी प्रोवाइड नो एक्सप्लेनेशन फॉर सच अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज़। ठीक है कि मतलब जो अलग वैल्यू आई ना उनके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी आरआर की थ्योरी में। अब जो आरआर की थ्योरी है ना, जो ग्रॉस अप्रोक्सीमेशन वाज वेड इन आरआर की थ्योरी दैट ऑल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर इक्विवेलेंट, सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्विवेलेंट माने हैं। तो ये क्या रिजल्ट करेगा कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर है वो प्रिडिक्ट ही नहीं किए जा सकते कि कितने माने हम। आरआर की थ्योरी में इतना ही है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां,